जिंदगी हो केवल है, ये जिंदगी हो केवल उपकार के भगवान मेरा जीवन, ये हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा। और हाथ गाइए, संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो, संसार के भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। बोलो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो केवल है, ये जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के। पृथु जी कहते हैं प्रभु बार बार बर मांगहूं हर्ष चले श्रीअंग, पद सरोज अति पावनी भक्ति सदा सत्संग। पृथु जी महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे हैं और आज भगवान प्रसन्न हो गए, वर्षा हुई, खेतों में खूब अन्न हुआ, पृथु जी महाराज की प्रजा खुशहाल हो गई। बोलो राधे राधे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंतर्ध्यान हुए हैं, हाबिल दान हुए हैं। इन्हीं के वंश में एक प्राचीन वैरी हुए हैं जो कि मोह में पड़े हुए थे। नारद जी ने आकर के इनका मोह दूर किया। पंचम स्कंद में कथा आती है, प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को उत्तानपाद के बड़े भ्राता की कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद के बड़े भ्राता का क्या नाम है? प्रियव्रत। और प्रियव्रत बड़े पुण्यात्मा, इन्हीं के वंश में आग्नेय नाभि ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी महाराज भी बड़े पुण्यात्मा हैं। और ऋषभदेव जी कहते हैं ऋषभदेव से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। जैनी भाइयों के अगर कोई प्रथम किंकर अगर कोई है तो वो कौन है? ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र, बड़े बेटे का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। हमारी इस भूमि का नाम पहले अजनाब वर्ष हुआ करता था, लेकिन जब हमारी इस भूमि पर 3 भरत हुए, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, शकुंतला नंदन भरत, केकई नंदन भरत, ऋषभ नंदन भरत, तब भूमि का नाम चेंज होकर के क्या पड़ गया? भारतवर्ष। भरत जी को बुलवाया, 100 पुत्रों को बुला करके ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं बेटा तुम्हें भगवान ने जो जन्म दिया है वह किसके लिए दिया है? भरत जी कहते हैं हम तो राजकुमार हैं, हमें कुछ करना धरना तो है नहीं। सुबह नाश्ता कर लेते हैं और फिर गाड़ी लेकर के घूमने चले जाते हैं, दोपहर फिर आते हैं, दोपहर में आकर के फिर खाना खा लेते हैं, एसी चला के सो जाते हैं। शाम को 4 बजे फिर उठते हैं तो फिर चाय की इच्छा होती है, चाय पी लेते हैं और फिर नौकरों को 2-4 बार टोल को डांट देते हैं और फिर शाम को वही फिर घूमने चले जाते हैं, फिर खाना खा के फिर सो जाते हैं। नहीं बेटा, पेट भरने की बात करें तो शुगर कुकर भी अपना पेट भर लेता है। कहते हैं संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। कहते हैं भक्ति का पहला सूत्र है कि सतम विहाय भूतव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम परोपकाराय कोटिम भक्त्या हरिम भजे। कहते 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? बोले भोजन करना चाहिए। भोजन की सुन करके लोग बड़े खुश हो जाते, बोले काम छोड़ दो, बोले खा लो। लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है सहस्रम स्नान माचरेत। भैया एक बात बता दे, जो वैष्णव जो लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि भगवान की जब तक पूजा नहीं कर लेते,
खाने की तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक नहीं पीते। खाने की तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक नहीं पीते। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? हाँ, लक्ष्यम परोपकाराय, 1,00,000 काम छोड़ करके परोपकार करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके कोटिम भक्त्वा हरिम भजे। करोड़ काम छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। आहा, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है ऋषभदेव जी महाराज ने भरत जी को। 9 तो तुरंत खड़े होकर चले गए, ये नव एक दूसरों के नाम से जाने गए। ऋषभदेव जी महाराज भी जंगल में चले गए। आज भरत जी महाराज को भी वैराग्य हुआ, और भरत जी महाराज भी कहां पहुंचे? गंडकी नदी के किनारे पर। और वहां गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, क्योंकि हिरणी पानी पीने के लिए आई, एक शेर ने दाढ़ लगा दी, उसके डर के मारे हिरणी भागना चाहती है, लेकिन उसका जो गर्भ है वो निकल जाता है, बच्चा निकल जाता है, और हिरणी ने तो अपने प्राण त्याग दिए दूसरे किनारे पर जाकर के। और उस गंडकी नदी में भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे। कहते हैं जो संत जो कहते हैं दया नहीं तो संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया नहीं तो संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया यहां तक तो ठीक ठीक उसको बचा लेना, लेकिन आज उसको बचा करके अपनी कुटिया में लेके गए और उसका नाम राजा रख दिया। कहते हैं 2-4 भगवान की जो मालाएं करते थे, जाप करते थे, पूजा करते थे, वो सब छूट गई। जैसी माला लेके बैठते हैं ना, तो हिरण का बच्चा वो अपने सींगों से खुजलाने लगता है, उसे अपने अंक में ले लेते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, क्यों वो जंगल में जाकर के भजन करेंगे? लेकिन ये तो वही हाल हो गया कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। भैया ध्यान देना, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। तीर्थ में कभी जाकर के कोठी बंगला मत बनाना। कोठी बंगला बनाना तीर्थ में तो वहां परमानेंट रेंट रहो तो बनाना। आपने कोठी बना के छोड़ दी, और मान के चलिए वृंदावन में ही आपने कोठी बना दी, और जब आपको वो जब 6 महीने बाद 1 साल बाद जाना है, तो पहले तो उसमें इतनी धूल मिट्टी मिलेगी कि 2-4 दिन तो सफाई में निकल जाएंगे। आप अपने घर से तो कह के जा रहे हो कि वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब कोठी का ताला खोलेंगे तो उसमें इतनी धूल मिट्टी गंदगी कि 2-4 दिन तो उसके पर्दे साफ करने में, धूल साफ करने में निकल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बोले अगर कुछ बनवाना है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो तीर्थ में कोई कमरा किसी आश्रम में बनवा दो, अपने पितरों के नाम की नेम प्लेट लगवा दो। जिस आश्रम में कमरा बना होगा उस आश्रम में रोज आरती होगी, रोज पूजन होता है, आपके कमरे में जो ठहरेगा वो आपको शुभकामनाएं आशीर्वाद देके ही जाएगा। इसलिए तीर्थ में कभी भी कोठी बंगला नहीं बनाना चाहिए, ध्यान देना। भरत जी महाराज को देखो, कहते वैराग्य हुआ, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, जंगल में पहुंच गए, लेकिन वहां हिरण के बच्चे से मोह हो गया, उसका भी नाम राजा रख दिया। आहा। एक दिन की बात, हिरण का बच्चे ने देखा कि सामने हिरण की झुंड निकल करके जा रहा था। हिरण के बच्चे ने देखा कि हमारी जाति वाले तो ये लोग हैं, और वो हिरण की झुंडों में हिरण का बच्चा मिल करके चला गया। भरत जी महाराज ने हा राजा कहते कहते पूरे दिन रट लगा दी कि राजा कहाँ हो तुम, राजा कहाँ हो। कहते हैं भरत की, कहते राजा की याद में उन्होंने अपना शरीर को त्यागा, हिरण की याद में शरीर को त्यागा। कहते हैं मरते समय जीव की जो मति होती है वही तो उसकी गति होती है, और हिरण का रूप ही लेना पड़ा। तभी तो कहते बोले मरते समय बोले, कहते हैं राम राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, तभी तो कहते हैं। कोई बड़ा बूढ़ा जब मरता है ना तो वो उससे कहते हैं भैया राम राम बोलो, तुलसी दल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, बोले भैया जैसे इनकी मुक्ति है जाए। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने जीवन में भगवान का नाम कभी नहीं लिया। बच्चों ने देखा पिताजी ने भगवान का नाम कभी नहीं लिया, तो इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। ना तो वो शंकर जी का नाम लेते थे, ना राम जी का नाम लेते थे, ना ठाकुर जी का नाम लेते थे,
तो वो लोग किसान थे, उन्होंने सामने ला करके एक हल रख दिया और कहा पिताजी ये क्या है। बच्चे जानते हैं अगर हल को इन्होंने हल भी कह दिया, हर कह दिया, हर माने शंकर होता है, तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, बच्चों ने सामने हर को लाके रख दिया, हल को लाके रख दिया और कहा पिताजी ये क्या है। पिताजी बोले ये धरती फाड़ा है। क्या बोला बेटा जी, धरती फाड़ा है। और मर गए, छूट गए प्राण। इसलिए मरते समय जीव की जो मति होती है वही उसकी गति होती है। बोलो राधे राधे। हिरण के रूप में आज सब कुछ ज्ञात है, हिरण के रूप को भी त्याग दिया। पुनः एक आंगरस पंडित जी के ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। कहते बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। तब भी इनका नाम भरत रखा गया। कान में पिताजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दे करके ये कहा, बोले बेटा इस गायत्री मंत्र को सुनाओ। एक बात ध्यान देना, भक्ति का बीज कभी जीवन में नष्ट नहीं होता। आप जो भजन कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका फल आगे चल करके देखना, इसका फल आपको कितना मिलेगा, मैं दावे से कहता हूं। क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्मे, लेकिन होए संत को संत। भक्ति का बीज कभी मेरे बंधुओं नष्ट नहीं होता, चाहे ऊंच घर में जन्म हो या नीच घर में जन्म हो, लेकिन होए संत को संत। तब भी इनके कान में गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा गायत्री मंत्र सुना दो। बोले गायत्री मंत्र सुना देगा, फिर हम इसे लघु सिद्धांत तो कौमुदी पढ़ाएंगे, फिर रुद्राष्टाध्यायी पढ़ाएंगे, फिर भागवत पढ़ाएंगे, फिर राम कथा लगाएंगे, फिर देवी भागवत की कथा भी लगाएंगे, फिर कहेंगे बेटा आप तो गद्दी को संभालो। और भरत जी महाराज सब जानते हैं, बोले अब हमें कोई गद्दी वद्दी नहीं संभालना। 6 महीने निकल गए। एक छोटा सा गायत्री मंत्र आप लोगों को सबको याद होगा। किस किस को गायत्री मंत्र याद है बोलो। लेकिन एक चीज का मैं आपको आप लोगों को बता दूं, गायत्री मंत्र का जो लोग उच्चारण करते हैं जोर जोर से, ओम भूर्भुवः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, वो समझो कि गायत्री का अपमान करते हैं। गायत्री मंत्र को केवल होठों होठों में जाप किया जाता, केवल आपके लिप्स चलते रहे, होठ चलते रहे, लेकिन जोर जोर से गायत्री मंत्र के, क्योंकि गायत्री का अपमान होता है। हाँ। कई लोग बहुत यज्ञ करते हैं, ओम भूर्भुवः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री क्या है? गायत्री शक्ति है, शक्ति को गुप्त रखा जाता है। आप गायत्री मंत्र का खुद जाप करिए, लेकिन मन ही मन में करो, होठो ही होठो में करो। एक छोटा सा गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया, तब पिताजी ने नाम रख दिया, ये तो जड़ है, ये तो जड़ है, ये तो जड़ है। नाम पड़ गया इनका जड़ भरत। इनके और भाई हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनकी शादी हुई, अच्छे अच्छे घरानों से इनकी बहुएं आई, इनकी पत्नियां आई, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं और धन्य हैं। कहते हैं जब जड़ भरत जी को भूख लगती है ना, तो जड़ भरत जी अपने भाभियों से कहते हैं, भाभी मुझे भूख लगी है, खाने को वो तो कुछ दो ना। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित जी भाभियां खाने में क्या देती हैं? बासी रोटी दे देती हैं और छाछ दे देती हैं, लो इसको खा लो। लेकिन बासी रोटी खा करके, छाछ पी करके भी मोटे ताजे अट्ठे करते हैं। क्योंकि तुलसी बिरबा बाग के सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरिया। कहते हैं जड़ भरत जी को बासी रोटी दी जाती है, छाछ दी जाती है, मट्ठा दिया जाता है, उसको पी करके खा करके भी मोटे ताजे। और इन भाइयों को देखो, खूब बादाम का हलवा खाते हैं, खूब केसर वाला दूध पीते हैं, खूब बादाम का हलवा खाते, फिर भी 1.5 हड्डी के। आप एक बात ध्यान देना, घर में तुलसी लगाते हो, रोज पानी देने पर भी तुलसी सूख जाती है। और जो पहाड़ों पर देखो, चाहे वो गिरिराज जी की पर्वत के ऊपर देख लो, चाहे बद्रीनाथ धाम में देख लो, केदारनाथ धाम में देख लो,
चाहे चित्रकूट में जाओ तो कामतगिरी पर्वत पे देख लो, जितने भी पेड़ खड़े हुए हैं सब हरे भरे हैं। आप लोग कभी पानी लेकर के गए कि चलो इस पेड़ में एक बाल्टी पानी डाल देते हैं? वो किसके भरोसे हैं बोलो? वो तो राम के भरोसे हैं, वो तो कृष्ण के भरोसे हैं। राम कृष्ण के भरोसे वो पहाड़ों के ऊपर खड़े हुए हैं, तब भी हरे भरे हैं। एक दिन जड़ भरत जी से कहा तुम खेत में जाओ जुंडी बाजरा रखाने के लिए, चिड़ियों को भगाने के लिए जाओ, लेकिन चिड़ियों को भगाते नहीं है जड़ भरत जी, बल्कि चिड़ियों को और बुलाते हैं। क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। बोलो, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। कहते चिड़ियों को भगाते नहीं बल्कि चिड़ियों को और बुलाते हैं, आओ आओ ये सब राम जी की तो है, हम भी राम जी की हैं, तुम भी राम जी की हो, तो अपना पेट भरो। और शाम को भाइयों ने जाकर के देखा, बोले जड़ भरत जी खेत पर रखवाली कर रहा होगा, देखा रखवाली नहीं कर रहा है, वहां तो खेतों में लाखों लाखों चिड़ियां भरी पड़ी है। बोले ये तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो जड़ है, इसे घर से भगाओ, इसे घर से भगाओ। कहते हैं दुनिया वालों की नजरों में जब हम समझदार होते हैं, भगवान कहते हैं कि तू मेरी नजरों में अभी पागल है। जब दुनिया वाले ये कह दे कि ये पागल हो चुका है, ये तो पागल हो चुका है, और भैया पागल तो पत्थर भी मार सकता है ना, हाँ खोपड़ी भी फोड़ सकता है ना। तो जो दुनिया वाले जिसको पागल कह दें, तो भगवान कहते हैं अब तू मेरा सच्चा भक्त है, अब मेरा सच्चा भक्त। तो दो प्रकार के दुनिया में दो प्रकार के पागल होते हैं, एक दिली पागल होता है, एक दिमागी पागल होता है। एक दिली पागल होता है, एक दिमागी पागल होता है। दिमागी पागल हो तो बरेली भेज देना, हाँ आगरा नहीं है, पहले आगरा में था मेंटल हॉस्पिटल, अब बताया जाता है कि वो बरेली चला गया है। जो दिली पागल हो उनको तो ठाकुर के पास ले आना, और दिमागी पागल हो उन्हें बरेली भेज देना। बोलो राधे राधे। आहा, कहते हैं भगवान के नजरों में, संसारियों के नजरों में जो पागल होता है, ठाकुर जी कहते हैं अब तू मेरा परम भक्त है, अब तू मेरा परम भक्त। एक भीलों के सरदार ने बलि लगाने का प्रयास किया, लेकिन जड़ भरत जी को पकड़ कर ले गए, उनकी बलि देने का प्रयास किया। मां जगदम्बा ने इनकी रक्षा की। कहते हैं भगवान माता रानी ने सोचा अगर इसकी हत्या हो गई ना तो माता रानी का नाम कोई लेगा नहीं, इसलिए माता रानी ने आज जड़ भरत जी की रक्षा की, भीलों के सरदार की हत्या की, भीलों को मार दिया। जड़ भरत जी को आज मौका मिल गया, बोले आज दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं, बोले अब भगवान का भजन करने के लिए मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि लोग मुझे पागल कहते हैं। और खूब एकांत में गए हैं, और एकांत में जाकर के राम नाम धुन में जाकर के बैठ गए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। हरिओम शरण जी का बड़ा सुंदर भजन है। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काय को करे। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बोलो काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन ऐसे नहीं दो हाथ उठाइए, प्रेम से कीर्तन करते हुए ताली बजाते हरि बोल।
नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। नैया बोलो राम हवाले, राम हवाले, नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे मेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठावे मेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी जय हो। दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से ताली बजाइए। हरि बोल। ख्वाबों में मझदार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबों में मझदार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबों में मझधार उसी के, कब बोलो हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है मेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है मेरी हार, उदासी मन करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे।